शुक्रिया हम सफर हम ना मिलते अगर दिया आपने मेहरबानी। बाबरा शरीफ और शाहिद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इंतहाई मशहूर तरीन फनकार थे और हैं, जिन्होंने सिर्फ चंद सालों की मेहनत से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसे हासिल करने में दूसरे फनकारों को कई दहाइयां लगी थीं। दोनों जब अपने करियर के अरूज पर थे तो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और दोनों ने फिर छुप कर शादी कर ली। एक इधर एक नजर रूठ के जाने वाले दे देंगे जान ओ जाने जा चाहे कभी आजमा प्यार किया है मिल गई प्यार को जिंदगानी दिल दिया आपने मेहरबानी। हाय और बाबरा शरीफ ने शाहिद से उस वक्त छुपकर शादी की जब अदाकार शाहिद पहले ही से 2 शादियां कर चुके थे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बाबरा शरीफ और शाहिद की शादी कैसे हुई, दोनों के दरमियान फिर दूरियां कैसे हुई और उन्होंने हनीमून कैसे मनाया और आखिर ये रिश्ता कैसे ख़त्म हुआ। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, बस बाबरा शरीफ भी शाहिद की मोहब्बत में अंधी हो गई और ये जानते हुए भी कि शाहिद पहले से 2 शादियां कर चुके हैं, उनसे खुफिया तौर पर शादी कर ली। मगर कैसे की ये हम आपको बताते हैं। बाबरा शरीफ ने जिस शख्स का इंतखाब अपने लाइफ पार्टनर के लिए किया, उनकी इस सिलेक्शन पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही नहीं बल्कि उनके चाहने वाले सब हैरान रह गए, क्योंकि उस वक्त बाबरा शरीफ इंतहाई ज़हीन अदाकाराओं में शुमार होती थी। उनकी शादी पर लोगों ने कहा कि उन्होंने ये बड़ी गलती की है, और ये जानते हुए भी कि अदाकार शाहिद एक प्ले बॉय हैं जो कभी ज़िंदगी के बारे में संजीदा नहीं हुए, जो हमेशा अपनी गैर मुस्तकिल मजाजी और रंगीन रातें मनाने के साथ साथ पीने पिलाने में भी मशहूर थे, और स्पेशली अपने स्कैंडल्स की वजह से मैगजीन की शह सुर्खियों में हमेशा रहते थे। अदाकार शाहिद फिल्म स्टूडियो के अंदर कभी भी बाबरा शरीफ से फ्लर्ट करते नहीं नजर आते थे, बल्कि दोनों फिल्म स्टूडियो में हमेशा एक दूसरे से दूर बैठते थे। मगर दूसरी तरफ शाहिद ने बाबरा शरीफ के घर आना जाना तो शुरू कर दिया था और दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता बन चुका था। बाबरा शरीफ जब शाहिद से शादी करने जा रही थी तो बाबरा शरीफ की बहनें फाखरा और फरदौस, जो खुद भी एक्ट्रेस थीं, उन्होंने उसे बहुत समझाया, मगर बाबरा की आंखों पर शाहिद की मोहब्बत की पट्टी बन चुकी थी और उसे शाहिद के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मगर ये सब मालूम होने की बजाय बाबरा शरीफ ने अपनी बहनों से कहा कि उसे सुधार लेंगी अपनी मोहब्बत से। दूसरी तरफ शाहिद ने भी बाबरा शरीफ से कहा था कि वो शादी के बाद शराब नोशी के साथ साथ हर वो काम छोड़ देगा जिस पर बाबरा शरीफ को एतराज होगा। यही वजह थी बाबरा शरीफ की हमदर्दी रफ्ता रफ्ता पहले मोहब्बत और फिर अंधे इश्क में तब्दील हो गई। क्योंकि लाहौर में शाहिद की 2 बीवियां मौजूद थीं, तो उन्होंने अपनी शादी करने के लिए एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत दोनों एक फिल्म की शूटिंग जिसका नाम था देखा जाएगा में हिस्सा लेने के लिए लाहौर से कराची बजरिया फ्लाइट रवाना हो गए। मगर कराची पहुंचने के बाद वो दोनों शूटिंग की बजाय शादी करने में दिलचस्पी रखते थे। फिर कराची में अदाकारा बाबरा शरीफ और शाहिद हमीद के जानने वालों की मौजूदगी में उन दोनों का खुफिया निकाह हो गया और वो उसी रोज हनीमून के लिए लंदन रवाना हो गए। दूसरी तरफ फिल्म देखा जाए के फिल्म प्रोड्यूसर कराची स्टूडियो में उनका इंतजार करते ही रह गए, मगर किसी को मालूम ना था कि वो कहाँ चले गए हैं। लंदन में भी शाहिद और बाबरा शरीफ ने होटल की बजाय अपने एक जानने वाले के घर ठहरना पसंद किया ताकि लोगों को उनके बारे में इल्म ना हो सके कि वो लंदन पहुंचे हुए हैं और वहां पर रह रहे हैं, और दोनों मीडिया की नजर से छुपे रहे। वो दोनों लंदन में जिस घर में ठहरे हुए थे उस मेजबान के मुताबिक, और इन 15 दिनों में शाहिद या तो बेडरूम में होते थे या फिर टीवी लॉन्ज में आकर कुछ देर के लिए बैठते थे, और इस तरह उन्होंने खूब हनीमून मनाया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बाबरा शरीफ ने शाहिद से शादी करने से पहले उसके सामने क्या शराइतें रखी थी और उसके बाद उन्होंने इश्क के अंधे कुएं में छलांग लगाई थी।
बाबरा शरीफ की पहली शर्त यह थी कि वो शादी के बाद अपनी अदाकारी नहीं छोड़ेंगी और काम करती रहेंगी और फिर जो कमाएंगी उसमें वो 1 रुपया भी शाहद को नहीं देंगी, बल्कि शाहद उसे माहाना जेब खर्च दिया करेगा। बाबरा शरीफ की दूसरी शर्त इंतहाई सख्त थी कि वो शादी के बाद अपनी पहली बीवी मुंजा शाहद और दूसरी बीवी अदाकारा सुमुर्द को तलाक दे देगा। शाहद ने शादी करने के लिए बाबरा शरीफ के साथ हामी भर ली। हालांकि शाहद की पहली बीवी मुंजा शाहद से उनके बच्चे थे और उनकी दूसरी बीवी अदाकारा जुमुर्द से भी उनकी एक बेटी थी। और फिर शाहद ने शादी के बाद बाबरा शरीफ से वादा के मुताबिक अदाकारा जुमुर्द को तलाक देने का सोच लिया। हालांकि शमीम आरा ने बाबरा शरीफ को बहुत समझाया, क्योंकि अदाकारा शमीम आरा बाबरा शरीफ को अपनी बेटी समझती थी और उसने बाबरा शरीफ से ये कहा था कि तुम एक प्ले बॉय से शादी तो कर चुकी हो, मगर उससे अदाकारा जुमुर्द को तलाक मत दिलवाओ। मगर बाबरा शरीफ ने अपनी जिद बरकरार रखी और शाहद से अदाकारा जुमुर्द को तलाक दिलवा दी। अपनी सारी शर्तें मनाने के बाद जब बाबरा शरीफ ने शाहद से शादी कर ली, हनीमून उन्होंने मना लिया और वापस लाहौर आ गए। लंदन से जब बाबरा शरीफ और शाहद लाहौर पहुंचे तो उसके बाद बाबरा शरीफ ने अपने घर को संभालने के लिए घरेलू वो तमाम काम करने सीख लिए या उनको सीखना शुरू कर दिया जिनसे एक औरत मर्द के दिल में मुकाम बना लेती है और एक शोहर अपनी बीवी का मोहब्बत में मुहताज हो जाता है। क्योंकि बाबरा शरीफ शाहद से मुकम्मल तवज्जो चाहती थी ताकि उसके आंगन में भी फूल खिल जाएं। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कोई भी अदाकारा अपने कैरियर के अरूज पर शादी के बाद बच्चे पैदा करने का इरादा नहीं रखती। तकरीबन सब उस वक्त बच्चे पैदा करती हैं जब उम्र तकरीबन ढलने को शुरू हो जाती है और फिल्म डायरेक्टर्स उन्हें बतौर हीरोइन लेना बंद कर देते हैं। शराइत के मुताबिक अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए बाबरा ने शाहद से कहा कि अब वो गुलबर्ग में उसे बंगला घर बनाकर दे। दूसरी तरफ शाहद ने भी अपना वादा पूरा किया। बंगला बनाकर देने की बजाय उसने गुलबर्ग में एक बंगला नुमा घर बाबरा शरीफ के लिए किराए पर ले लिया और साथ ही साथ किराए पर बंगला लेने के साथ साथ बाबरा के नाम पर उसने 2 किनाल का एक प्लाट भी खरीद लिया और उस प्लाट पर घर बनाने के लिए नक्शा नवीस को कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। उनकी शादी को अभी थोड़ा वक्त गुजरा था कि शाहद बाबरा शरीफ से किए वादे भूलने लगे और उन्होंने फिर घर में लेट आना शुरू कर दिया। शराब नोशी को तर्क करने के बाद दोबारा शुरू कर दिया और साथ ही साथ दूसरी औरतों में दिलचस्पी भी लेना शुरू कर दी, क्योंकि शाहद के लिए ये मुमकिन ही नहीं था कि वो किसी औरत के साथ चंद माह या चंद साल तक रह सके। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि शाहद की माँ उसके बचपन ही में इंतकाल कर गई थी, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में औरतों की वो इज्जत मकाम नहीं था जो कि एक होना चाहिए था। शाहद के दोस्त ज्यादातर इंटरनेशनल होटल्स के जो लाहौर या कराची में मौजूद थे उनके मैनेजर थे। शाहद जब नई लड़कियों को उन होटल्स में लेकर आता तो उसके दोस्त उसकी इन आदत पर पर्दा डालते और किसी को नहीं बताते थे और शाहद अपनी रातें रंगीन बनाता रहता और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और फिर जब शाहद ने के दिन घर ना आना शुरू कर दिया तो बाबरा ने उसे फिल्म स्टूडियोज में ढूंढना शुरू कर दिया, मगर जब वो ना मिलता तो वो थक हार कर घर आ जाती। तो कभी कभी उसे अपनी बहनों और शमीम आरा की बातें याद आनी शुरू हो जाती और उसे अपने कानों में वो गूंज सुनाई देने लगती कि ये आदमी ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि वो शाहद हमीद से शादी ना करे। यूं ऐसा बाबरा शरीफ और शाहद की शादी तलाक पर खत्म हो गई। मीडिया के मुताबिक मशहूर एंकर कामरान शाहद बाबरा शरीफ का ही बेटा है, मगर उसके बारे में ना तो कोई ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ मिलती है और ना ही कभी शाहद हमीद ने एतराफ़ किया है कि वो बाबरा से उनका बेटा है, और ना ही कामरान शाहद जो कि एक मशहूर एंकर हैं उन्होंने एतराफ़ किया है कि बाबरा शरीफ उनकी वालदा हैं। बाबरा शरीफ की ज़िंदगी में शाहद के बाद अदाकार फैसल रहमान आए। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे लेकिन वो शादी ना कर सके। दोस्तों, ये थी अदाकारा बाबरा शरीफ और शाहद की शादी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप भी अपना प्यार और मोहब्बत दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, जबकि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।